सभी साथियों को अनुज सर का प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे ना? बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन की अभी तो कोई जल्दी चांस है नहीं। एग्जाम लगभग वही एंड ऑफ द ईयर हो सकते हैं, वही संभावना है, और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले भी होंगे, ये भी लगभग तय है। तो आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग लगातार सर क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं, सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स की प्रिपरेशन क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज इस पूरी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आखिरकार नोट्स कैसे होने चाहिए, नोट्स किसके होने चाहिए, और नोट्स को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो इन सब बातों पर आज पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। और इस पूरी वीडियो में हम आपको ये जरूर समझा करके जाएंगे कि आखिरकार नोट्स की इम्पोर्टेंस कहाँ पर है और क्यों है और कैसे है और कहाँ पर नोट्स का यूज़ होता है। इन सब बातों की भी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो में खास बात ये भी होगी कि आखिरकार नोट्स किसके बनाने चाहिए। नोट्स किसके का मतलब नोट्स टीचर के हों या नोट्स अपने हों, इस बात पर भी लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी आप पीजीटी और टीजीटी की प्रिपरेशन करें तो उसमें क्विक रिवीजन नोट्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं। थॉरोली नॉलेज अगर आपको लेनी है तो उसके लिए किताबें बहुत सारी हैं। किताबों के नाम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो भी आपको बता देता हूं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को परफेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यूपी पीजीटी में जो मदद करती हैं किताबें, वो एमके जैन की किताब है। और वो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें एमके जैन भी बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो क्लेडन की किताब भी बहुत अच्छी है। जगदम्बा सिंह की किताब भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, उनकी किताब भी बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। तो ये सब किताबें अगर आपके पास हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फिलहाल मॉरिसन बॉयड भी अपना एक अच्छा रोल अदा करती, मैंने उसके क्वेश्चंस भी देखे हैं यूपी पीजीटी, और साथ ही साथ जो उत्तराखंड पीजीटी का एग्जाम हुआ था, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम अभी हुआ है, नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ है, उनमें उनके क्वेश्चंस देखे हैं। और सीएसआईआर नेट की उपकार की किताब से भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं। तो इन किताबों की मदद से आपको नोट्स बनाना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जहां से मुझे अनुमान लग रहा है, मैंने देखा है क्वेश्चंस को, वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपके पास जो किताबें हैं बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन किताबों को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन किताबों से ही मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए गए थे लास्ट ईयर, और वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात आपको बताता हूं कि अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकतर मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी की बुक को प्रयोग करता हूं, और सत्यप्रकाश शर्मा जी की बुक ही मुझे बेस्ट लगती है पीजीटी लेवल को निकालने के लिए। जेडी ली की किताब भी बेस्ट मानी जाती है, लेकिन जेडी ली किताब क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और एग्जाम्पल को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, मतलब उसमें है ही नहीं। इसमें केवल थ्योरी है जिसे आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बस दो ही किताबें सफिशियंट है अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं। और अगर फिजिकल के नोट्स बनाने हैं तो सिंपल सी आप ओपी टंडन जी की किताब भी, डॉक्टर ओपी टंडन की किताब भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ पुरी शर्मा कालिया या पुरी शर्मा पठानिया की किताब भी यूज कर सकते हैं, और बहलन बहल की किताब भी अच्छी है फिजिकल केमिस्ट्री में। ये सभी किताबें पीजीटी लेवल पर अपने में अप टू द मार्क है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। इन किताबों की मदद से आप अपने बेस्ट नोट्स बना सकते हैं। तो ये तो हुई बात किताब की कि हमें कौन कौन सी किताबों को प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, ज्यादा लोगों के नोट्स बनाएंगे, इधर के नोट्स इकट्ठे करेंगे। कुछ लोगों की ये हैबिट है, अनुज सर आपके नोट्स आप अपने नोट्स दे दीजिए, दूसरी कोचिंग उठाई, बोले सर आप अपने आप नोट्स दीजिए, घर पे जाइए इतना ऊंचा चट्टा लगाओ, इधर अनुज सर के नोट्स, पड़ोस में 25 कोचिंग के नोट्स रखे होंगे। क्या मतलब है ऐसे नोट्स? नोट्स इकट्ठा करने का अगर शौक रखते हैं तो अलग चीज है, लेकिन हालांकि शौक बड़ी चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो न्यूमेरिकल और नोट्स, इन दोनों में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। आप न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस्ट किताब उठा लीजिए, ज्यादा चट्टा लगाने की कोशिश ना करिए, न्यूमेरिकल उसी से लग जाएंगे। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल
आते नहीं है। आपको पता होना चाहिए 125 अगर क्वेश्चन का पेपर बना हुआ है तो बहुत ज्यादा होंगे तो 25 न्यूमेरिकल होंगे। 150 नंबर का पेपर मतलब 150 क्वेश्चन का पेपर बना हुआ है तो बहुत ज्यादा हुए तो 35 हो जाएंगे। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। बाकी बहुत कोई विद्वान होगा आपको बताएगा कि नहीं साहब 125 का पेपर आता है, 100 तो न्यूमेरिकल ही आते हैं उसमें। कौन कहता है कि उसमें 25 न्यूमेरिकल आते हैं? पेपर उठा लो भाई साहब, अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो। यहां तो जो भी बोलना है वो अप टू द मार्क बोलना है और पेपर को देख करके बोलना है, बिना पेपर देखे कभी नहीं बोलता हूं, है ना। हवा में गांठने की बोले अरे यार ऑर्गेनिक सिलेक्शन कहां से होगा, तुम्हें तो न्यूमेरिकल ही नहीं आते, 100 तो न्यूमेरिकल ही आते हैं उसमें। ये कौन सी बात है भाई? 25 न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं आते, पेपर पलट लो बैठ के, 1-2 प्लस माइनस इधर होंगे, ज्यादा नहीं हो जाएंगे। तो दूसरी ये चीजें न्यूमेरिकल अगर सही करना है तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको ये भी बता दूं, अगर आप थ्योरी में परफेक्ट कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल में 50% भी करके ले जाएंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो केवल न्यूमेरिकल से सिलेक्शन रुक जाए तो ये सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं है। आप 25 में से 15 न्यूमेरिकल करके चले आइए, बाकी थ्योरी सब करके चले आइए। देखिए 100 की गिनती पार करते हैं नहीं करते हैं आप? 100% पार करके आएंगे। और 150 में से अगर 100 की गिनती आपकी पार होती है, 120 के आसपास पहुंचते हैं तो सिलेक्शन के दायरे में आ जाते हैं। और 125 के केस में अगर 90 की गिनती अगर आपसे पार होती है आज के टाइम के पेपर की, तो भी आप सिलेक्शन की कैटेगरी में हैं। घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान दीजिए। और खास बात, नोट्स हमेशा क्विक रिवीजन वाले बनाइए, नोट्स टू द पॉइंट रहने चाहिए। बहुत फालतू बात लिख करके इतना बड़ा मोटा पोटारा तैयार कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। नोट्स में जो चीजें जरूरत है वही समाहित होनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको बता देता हूं, मेरा तो यही कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से ही क्लास लेता हूं, क्लास पढ़ाता भी हूं। और हमारी क्लास एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर चलती है। नंबर अगर नोट करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं 94 73 70 27 11। दोबारा सुन लीजिए, 94 73 70 27 11, 9473702711। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर जाकर के क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, सबसे बेस्ट क्लास आपको बता देता हूं, अपना क्लास है, मंथली मोड में क्लास चलती है, 500 पर मंथ का पेमेंट है इस पर। जिस दिन मन करे छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरे साल भर का कोई पेमेंट का झंझट नहीं रखा है मैंने। मंथली मोड में जमा करिए, अगली स्टेप अगर बढ़ना है तो पढ़िए, अन्यथा लीव कर जाइए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। और अगर आपको समझ में आता है तो कंटिन्यू कर लीजिए, जब तक चाहे तब तक कंटिन्यू करिए, जब चाहे तब छोड़ दीजिए। सिंपल सा बैच है, कोई दिक्कत नहीं। अपना बैच के नाम से ये आपके ऐप पर अवेलेबल है। अब बात आती है कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। नोट्स अगर आप, अधिकतर लोग प्रिंट आउट निकाल करके रख लेते हैं, वो नोट्स काम नहीं करते हैं। नोट्स हमेशा अपनी हैंड राइटिंग के ही होने चाहिए और अपने द्वारा ही बनाए जाने चाहिए। अगर आपके पास किसी के नोट्स हैं तो उनको ले लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, लेकिन लिखिए अपने ढंग से, अलग तरीके से। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, ऐसे करके और ऐसे करके फटाफट आप नोट्स अपने बनाते चलिए। बढ़िया से ऐसे पैकेज के नोट्स बनाइए। देखो छोटे छोटे, ये मैं इसीलिए रखता हूँ, ऐसे करके बंच में रखता हूँ। ये बंच में मैं लगातार देखो लिखाई पढ़ाई अपनी करता रहता हूँ। इन्हीं बंच में देखो, ये बहुत सारे बंच मेरे पास रखे रहते हैं, इन्हीं पर ही मैं अपना काम चलाता हूँ। और आपको दूसरी चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नोट्स अगर अपने हैंड रिटन है तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आप आसानी से उन्हें पढ़ लेंगे, आसानी से आपको याद कर लेंगे, आपको पता है मैंने लिखा क्या है। टीचर ने बहुत सारी कंसेप्ट बीच बीच में ऐसे लिख देता है जो केवल उसी को समझ में आते, दूसरे को समझ में नहीं आ पाते, वो दिक्कत कर जाते हैं। तो ऐसे में अगर नोट्स अपने हुए तो सिलेक्शन भी अपना ही होगा, ये भी बिल्कुल तय है। और अगर नोट्स दूसरे के हुए तो हो सकता है उसने अपने ढंग से नोट्स बनाए हो, वो आपका माइंड उसको सेट नहीं कर पा रहा हो। आपको मैंने पढ़ाया था किएनलॉक मॉडल। अगर एंजाइम ई रिएक्टेंट एफ को सेट कर पाता है तब तो रिएक्शन होगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे केस में बिल्कुल सेम बात बता रहा हूं, अगर आपके इस दिमाग ने दिए गए नोट्स की सेटिंग सही कर ली,
तो वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी और उसके आउटपुट आएंगे। लेकिन अगर आपने दूसरे के लिखे नोट्स को पढ़ा, समझा, तो हो सकता है उतनी बढ़िया बॉन्डिंग ना हो पाए जितनी बढ़िया बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो सभी साथी जितने भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इन सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नोट्स अपने होने चाहिए, नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में होने चाहिए, और यही नोट्स आपको आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नोट्स अपनी हैंड राइटिंग के होंगे, तभी हम लोग बेटर तरीके से अपनी बात को अपने माइंड में फीड करके लंबे समय तक रोक पाएंगे। यही हमारे लिए बहुत अच्छा उपचार भी माना जाएगा। तो पीजीटी के जितने भी साथी हों वो नोट्स अपने बनाएं और बेस्ट बुक की मदद से बनाएं, बेस्ट टीचर की मदद से बनाएं, और साथ ही साथ ये जरूर मान लीजिए कि अब घड़ी पीजीटी की आने वाली है, इसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। ये बात भी अब आप दिमाग में बिठा लीजिए। इसलिए अगर सोए हुए हैं तो जाग जाइए। अनुस्वर का इशारा बहुत होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम अब जल्द होने के चांस है। जल्द का मतलब 6 महीना तो अभी लगेगा, ये तो तय है, बिल्कुल तय है। लेकिन ये 6 महीने में अगर आप एंडिंग टाइम पर जगे तो फिर आपके लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। अगर पीजीटी क्वालिफाई करना है, अगर पीजीटी ही क्वालिफाई करना है तो फिर जाग जाइए। और अगर आपको एज इट इज प्राइमरी सेक्शन में रहना है, आपको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, आप किसी सरकारी स्कूल में संविदा पर पढ़ा रहे हैं, आप किसी सरकारी स्कूल में पीटीए के थ्रू पढ़ा रहे हैं, आप किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो फिर अगर आपका मन वहीं पढ़ाने का है तो बस पढ़ाते रहिए। फिर कोई मेरी ना तो आपसे रिक्वेस्ट है और ना ही आपसे जबरदस्ती है। लेकिन समय की मार बहुत बड़ी होती है, वो आपने भी पीछे 2-3 साल पहले देखी थी। कब समय कैसा होगा और किसका बदल जाएगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। ये तो ईश्वर भी नहीं जानता है कि तुम्हारा समय कब बदलेगा। अगर ये बात उसे पता होती तो आपको पहले बता देता। वो तो अपना समय नहीं जान पाया था। भगवान राम को तो अपना समय नहीं पता था कि यार मुझे वनवास भी मिलेगा, मैं रावण को भी मारूंगा। ये सब बातें हम लोग तो बताते हैं कि नहीं साहब भगवान है, उन्हें तो पता होगा। अगर सब कुछ उन्हें पता था तो निर्णय शुरुआत में क्यों नहीं ले लिया। तो इसलिए भाग्य और भविष्य त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानात कुतो मनुष्य, है ना। तो अब आपको सिंपल सी बात बताऊं, बहुत सारी चीजों का हम लोगों को अनुमान नहीं होता है, आभास हो सकता है, एक थर्ड सेंस बता सकता है, लेकिन परिस्थितियां किस करवट बैठेंगी हमें भी नहीं पता है, आपको नहीं पता है। तो इसलिए मेहनत जो हमारे हाथ में है, मेहनत जो आपके हाथ में है, मेहनत जो हम सब मिलके कर सकते हैं, वही हमारे काम आएगी और वही भाग्य बदलने के लिए जिम्मेदार हो जाएगी। क्योंकि भाग्य भी कर्म से कहीं ना कहीं बदल जाता है। कर्म में बहुत ताकत होती है जो भाग्य को बदलता है। तो इसलिए पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरी लगन लगा दीजिए और अपना सोर्स ऑफ इनकम न बिगाड़ते हुए मेहनत करिए। आपसे कभी नहीं कहता हूं कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, आपसे कभी नहीं कहता हूं कि आप घर पे रह के केवल पीजीटी की तैयारी करिए, क्योंकि पीजीटी की तैयारी करने वाले 90% लोग परिवार वाले हैं। भाई और बहनें चाहे कोई भी हो, किसी न किसी जॉब से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी नौकरी से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी बर्डन को अपने ऊपर झेल रहे हैं, वो सब हैं। तो इन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप तैयारी करिए और तैयारी करने के बाद जो है वो आप पूरी तरीके से पीजीटी को क्वालिफाई करिए। लेकिन फिर मेरी एक बात को ध्यान रखिए, चलते चलते नोट्स अपने होने चाहिए, अपनी हैंड राइटिंग में होने चाहिए, अपने तरीके से लिखे होने चाहिए, तभी हम अपने माइंड में उनको बेटर तरीके से सेव कर पाएंगे, जो हमारे पीजीटी को क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेंगे। तो नोट्स का विशेष ध्यान रखिए, अपने बनाइए, दूसरे की मदद जरूर लीजिए, लेकिन नोट्स अपने हैंड राइटिंग में बनाइएगा। यही आपके काम आएंगे, यही आपको सिलेक्शन के दायरे तक पहुंचाएंगे। और खास बात आपको और बता दूं
कि नोट्स में जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन या हाईलाइट जरूर करते रहिए, क्योंकि ये कभी कभी हमें क्विक रिवीजन में एग्जाम के टाइम पर मदद करती है। कभी कभी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले नोट्स पकड़े, फटाफट पेज पलटे, बोले अच्छा ये था, रिवाइज हो गया, तो इसमें क्या बुराई है। क्विक रिवीजन नोट्स बेस्ट नोट्स होते हैं, और ये अपनी हैंडराइटिंग के साथ बनाइए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, और ईश्वर करे आप सिलेक्शन ले लें, यही ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।